गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति कान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसिन्यविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रथितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायुतेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनाम्नि जगाम्नितले च तस्य देवी महेश हरिधामसुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिता। ॐ चन्द्रमा मनसो जातशख्यो सूर्योऽवजायत सोत्राद्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरयुगले ईश्वरे की जय। आरयुगले ईश्वरी की जय।
फूलन से फूलन गलमाला फूलन से फूलन गलमाला सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे भौमौ निधाय जलेन मण्डलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं नन्दनन्दनाय नमः यशोदानन्दनाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीसुखदेवाय नमः आराधिक्यं समर्पयामि प्रतिगृह्णामि हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन जन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादे हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ज्ञानामि पूजनमहं शास्त्रसिद्धिं शक्तिस्तु ते परिचिता मम सर्वतश्च पुष्पाञ्जलिर्नमया चरणाब्जयोस्ते सन्दीयते परिगृहाण वृषिच्य दोषान् नानासुगन्धि पुष्पाणि ऋतुकालोद्धमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की बालकृष्ण लाल की श्री व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। सभी श्रोता बंधु अपना अपना स्थान ग्रहण करें और पूज्य महाराज श्री के ओजस्वी लालित्यमयी वाणी से कथा का रसमान कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय जय श्री सीता। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
सभी लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक एकाग्र मन करके एक स्थान पर बैठे, जैसे कि सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद द्वारा भगवान की अमृतमयी कथा जो भी कही जाए सीधे अंतःकरण में प्रवेश करे। तो आइए हम सभी लोग सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में विनती करें, प्रार्थना करें कि भगवान की अमृतमयी कथा हम सभी लोग को पान कराएं, श्रवण कराएं, जैसे कि हम सभी लोग अपने जीवन को यथार्थ कर सकें, मंगल कर सकें। तो आइए सद्गुरुदेव भगवान के चरणों का निवेदन करें। श्री राधे श्री श्याम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरूपं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदयं गणिशानं ज्ञानिनाममृगं सकलगुणं धामं वानराणां देशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्रमभीष्टदोऽहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं शरणं मृत्यार्यं वरदवान् भवादिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कान्ते तां सदनिमितसारदैर्यत्रैकतो विनिष्टामस्तां शोभां वृन्दावने विकृतयामगाङ्गसङ्गं राधां रम्ययुगलं तदहं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलां सीतासमारोक्तवां भागं बाणो महासायकजारिजातं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णस्तदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते यद्देवमे विशतमानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये स्मरणमुपस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
योऽन्तः प्रविश्रमम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरहरधाम्ना अन्याश्चहस्रचरणश्रवणत्वगादीनि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्
की हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मत भी प्रेम सहित गावी बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की सच्चिदानंद भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय शंकर भगवान की जय सभी स्थान देवताओं की जय ग्राम देवताओं की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल परात्पर अखिलेश्वर जगन्नियंता जगदाधार परम तटुद्विंदक पीतांबरधारी वै किशोर सुषमा शतन श्याम गौरवरधाम अकारण करुणा वरुणालय वनमोहन श्याम सुंदर जगत जननी जगदम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती पिनाकपाणी प्रलयंकर आशुतोष अवधर दानी मां भवानी के जीवन नाथ एवं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी एवं वृंदा विपिन बिहारी राश बिहारी निधिवन बिहारी कुंज बिहारी व्रजेंद्र नंदन यदुकुल चंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय विग्रह पारमहंसीय संहिता परम हंसों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में सदैव दंडवत प्रणति निवेदित करते हुए सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के इस दिव्य मंगलमय अनुष्ठान के सप्तम दिवस की पावन वेला में विश्राम दिवस की इस पावन मंगलमय वेला में सभी भक्तों का कितना सौभाग्य है कि इस पावन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मंगलमय कथा का आज साप्ताहिक अनुष्ठान के अनुष्ठान विधि से चल रही इस कथा का विश्राम दिवस। आज कथा का सप्ताह का यहाँ विश्राम। लोगों की अपनी अपनी मति है, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने भाव हैं। कुछ लोग ये कहेंगे आज कथा का अंतिम दिन है, कुछ लोग कहेंगे आज कथा समाप्त हो जाएगी, कुछ लोग ये कहेंगे कि आज कथा खत्म हो जाएगी।
कुछ ये भी कह सकते हैं आज कथा बंद हो जाएगी। साहब, न तो कभी कथा खत्म होती है, न कभी समाप्त होती है, न कभी बंद होती है, न इसका अंतिम दिन आता है। लोग कहते हैं आज इसका अंतिम दिन। कथा विश्राम लेगी। आज यहां विश्राम लेगी, अगली जगह प्रारंभ होगी। हमारे आपके बस की बात नहीं है कि हम आप कथा को खत्म कर सकें, समाप्त कर सकें, बंद कर सकें। और हमारी आपकी कौन कहे, साक्षात भगवती पराम्बा सरस्वती। भगवत पूज्यपाद भगवान आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि असति गिरि समम कच्चलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानां स्वयं मैया सरस्वती भी अगर भगवान के गुणानुवाद को ऑल लाइफ पूरी जिंदगी लिखती रहे फिर भी पूरा नहीं कर सकती। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन की कौन कहे। शारदा सर्वकालम यदि लिखत, यदि मैया सरस्वती अपने जीवन पर्यंत भगवान श्री हरि के गुणानुवाद को लिखती है फिर भी पूरा नहीं कर सकती। लिखने के लिए कोई 2, 4, 6, 10, 20 पन्ने की डायरी ना हो, कॉपी ना हो, पेज ना हो। लेखनी भी कोई साधारण ना हो, वनराज की हो। स्याही भी थोड़ी बहुत ना हो, 7 समुद्रों की स्याही हो। वनराज की लेखनी हो, लिखने वाला कोई और न हो, मैया सरस्वती। और वो भी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन न लिखे, ऑल लाइफ लिखे, पूरी जिंदगी लिखे। पृथ्वी का कागज करूं लेखन करूं वनराज, 7 समुंदर स्याही करूं फिर भी हरि गुण लिखा न जाए। फिर भी भगवान के गुणानुवाद को पूरा नहीं किया जा सकता। हम आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ से कुछ वहां से, जो कुछ संतों की सीख प्रसादी मिली उसे आपके पत्तल में परोस दिया, आपने उसे पा लिया। महाराज, ये तो संतों की सीख प्रसादी है। महाराज, जो कुछ मिला पत्तल में उसे परोस दिया, आपकी थाली और आपने उसे पा लिया। लेकिन इस पूरी कथा का सार यही है, जीवन का सत्य यही है
तुलसीदास जी अपनी विधि से उसे कहते हैं, भागवत में उसे अपनी विधि से, शिव पुराण में अपनी विधि से, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लेकिन महाराज सब कथा का सार केवल इतना है कि सब साधन कर वलया भाई। ये पूजा पाठ भजन यजन मनन निजध्यासन स्वाध्याय सबका केवल एक उद्देश्य है, क्या? भजिय राम सब काम बिहाई। भजिय राम सब काम बिहाई। भगवान का भजन, भगवान का चिंतन कितना आप कर रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटे माला में हाथ डाल करके बैठे तभी आपको भगवान मिलेंगे। जरूरी नहीं कि आप दिन भर मंदिर में खड़े रहेंगे तभी आपको भगवान मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आप लंबी लंबी यात्रा तय करें। महाराज हर हफ्ते विंध्याचल, वैष्णो देवी, मथुरा, काशी, महाकाल जाएं तभी आपको भगवान मिलेंगे। जाइए, अच्छी बात है, लेकिन इन सबका मेन प्रयोजन क्या है? इस सबका विशेष करने का उद्देश्य क्या है? कि किसी भी विधि से भगवान का चिंतन मन मस्तिष्क से निकलने न पाए। हमेशा ऑल टाइम भगवान का चिंतन बना। शास्त्र ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, रिश्तेदार छोड़ दो, नहीं, सब पकड़िए, एक काम करते रहिए बस। गीता में भगवान ने यही तो कहा, अर्जुन मामनुस्मर युद्ध च, स्मरण मेरा करो और युद्ध करो। अर्जुन ने कहा कि बड़ी विचित्र बात कहते हैं आप। 2 काम एक समय में कैसे किया जा सकता है? एक समय में एक ही काम किया जा सकता है। या तो मैं आपका स्मरण कर लूं, या फिर मैं आपका कहा हुआ ये वाक्य युद्ध कर लूं। भाई अगर मैं आपका स्मरण करने लगूंगा तो युद्ध कैसे करूंगा? तो मैं ये कैसे कर सकता हूं? भगवान ने कहा कर सकते। अर्जुन ने कहा कि भाई एक पायलट अगर वो फ्लाइट, वो जहाज उड़ा रहा है तो या तो जहाज उड़ाएगा या तो फिर आपका ध्यान करेगा। अगर आपका ध्यान करने लगे और महाराज वो फ्लाइट छोड़ दे तो फिर कैसे कर सकता है? युद्ध के क्षेत्र में खड़ा होकर के मैं आपका ध्यान करने लगूं तो सामने वाला तो मार देगा। बोले किया जा सकता। अर्जुन ने कहा कैसे? बोले जैसे कोई लौकिक जगत का प्राणी जब किसी लौकिक जगत के प्राणी से प्रेम करता तो दिल में हमेशा उसका चिंतन बना रहता है, लेकिन घर का सब काम करता रहता है। हृदय में उसकी याद आती रहती है, लेकिन खाना पीना, उठना, धोना, नहाना, धोना सब करता रहता है, सबसे बातचीत भी करता रहता है, लेकिन याद उसकी आती रहती है। दिल में उसका स्मरण हमेशा बना रहता है और कुछ भी करे वो, लेकिन स्मरण चिंतन उसी का। थोड़ा सा मौका मिला याद आ गया। ऐसे ही काम कुछ भी करो लेकिन स्मरण में याद करते रहो, हृदय से मुझे भजते रहो और भजते ही रहे तो पालो
भजते रहो भजते ही रहे तो पालोगे भजते रहे तो पालोगे कब पाना है उसे भजते रहो पाना है उसे तो भजते रहो भजते ही रहे तो पालो भजते ही रहे तो पालोगे। इसलिए तो मैं कहता हूँ भैया ऑल टाइम भगवान का चिंतन भगवान की कथा भगवान का श्रवण कथा बना रहे। सोने से पहले 5 मिनट तक भगवान की कथा सुन लीजिए। वो सोना फिर आपका सोना नहीं बनेगा, फिर वो समाधि बनेगी। सोते समय आप स्मरण कर लीजिए, थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए। सोते समय थोड़ा सा महाराज हरि कथा सुन लीजिए आप, फिर वो सोना नहीं है आपका, वो समाधि है। क्या पता आपकी झांकी में आपके स्वप्न में ठाकुर जी आ गया और उनकी कथा सुनते रहे तो भैया उस स्वप्न में क्या प्रत्यक्ष तेरे पास आ जाता है। भगत के बुलाने पे भगवान क्या नहीं करते। एक बड़े प्यारे भक्त का नाम आपने सुना होगा जिन्हें कहते सूरदास, जानते कि नहीं? सूरदास जी को आपने कभी सुना है? सूरदास जी की लीला कभी आपने देखी? सूरदास जी का चरित्र कभी आपने पढ़ा? ध्यान से सुनना, सूरदास जी बड़े भजनानंदी महात्मा थे और इसलिए और आपसे कह रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि भैया भगवान की कथा तो भगवान के भक्त बैठ करके सुनते हैं, लेकिन भगवान के भक्त की कथा स्वयं भगवान बैठ करके सुनते हैं। और ये भक्त का चरित्र भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं, इनका नाम है सूरदास। और एक बात आपको बता दें, जो भगवान का दास बनता है ना, वो फिर कभी भूत नहीं बनता है। क्योंकि आजकल बड़ी समस्या है, लोगों को पद मिल जाए तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। महाराज छोड़ना ही नहीं चाहते। कोई सैनिक बन गया, रिटायर हो गया, तो रिटायर हो गया तो भैया हो गया रिटायर, लेकिन फिर भी अपने नाम के आगे लिखेगा भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व अध्यापक, भूतपूर्व फला, भूतपूर्व भूत भूत भूत। महाराज पद का मोह इतना रहता है कि भैया सरकार रिटायर कर दे, परिवार रिटायर कर दे, लेकिन फिर भी लिखेंगे तो भूतपूर्व। लेकिन ये भगवान का भक्त जो होता है वो कभी भूत नहीं होता है, अभूतपूर्व होता है। इसलिए कभी आपने देखा कि तुलसीदास जी के आगे लिखा गया हो भूतपूर्व तुलसीदास, भूतपूर्व सूरदास, लिखा कहीं देखा क्या आपने? भूतपूर्व कबीरदास। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा का दास बन जाता है वो भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व हो जाता है। ये भगवान के बड़े अभूतपूर्व भक्त हैं, इनका नाम है सूरदास। सूरदास जी बड़े भजनानंदी महात्मा थे, लोगों के घर जा जा करके भजन गाया करते थे। एक दिन किसी भक्त के यहाँ सूरदास जी भजन गाने गए और भैया भजन गाते गाते सूरदास जी ऐसा भाव में डूबे
बीत गई, काफी रात हो गई, बहुत रात बीत गई। धीरे धीरे सारे भक्त अपने अपने घर, कोई चला गया, कोई वहीं पर बैठे बैठे सो गया। सूरदास जी भजन गाने में इतना मस्त थे कि समय का उन्हें पता ही नहीं चला, समय का बोध ही नहीं था। महाराज धीरे धीरे भजन पूरा हुआ। सूरदास जी को लगा देर ज्यादा हो, भक्त सो गए, चले गए अपने अपने। तो साहब संत तो संत होते, वो अपनी वजह से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मेरी वजह से कोई तकलीफ में आए फिर संत तो कैसे? नहीं। महाराज उन्होंने क्या किया, सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और लाठी के सहारे जाने लगे। सोचा लोगों को जगाएंगे, तकलीफ होगी, नींद टूटेगी, तो लाठी का सहारा ले लेकर के सूरदास जी जाने लगे। अंधेरा ज्यादा था, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। सूरदास जी चौराहे से रास्ता भटक गए, दूसरे रास्ते पर चले जा रहे थे। आगे 2-4 कदम और आगे बढ़ते तो सूरदास जी एक खाई में गिर जाते। इतने में एक छोटा सा बच्चा पीछे से आवाज लगाते हुए बोले, बड़ा बाबा आगे खाई है, कुआं है, गिर जाओगे। सूरदास जी ने कहा कि बेटा मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया, मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दोगे क्या तुम? छोटे से बच्चे ने कहा, हाँ बाबा छोड़ देंगे हम। सूरदास जी ने कहा कि बेटा इतनी रात में तुम कहां थे? और तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, तुम कहां थे? छोटे से बच्चे ने कहा कि बाबा असल में आप देख नहीं पाते ना, मैं जहां जहां आप भजन गाते हैं आपके भजन में पहली वाली पंक्ति में बैठ करके आपका भजन सुनता हूं, मुझे आपके भजन बहुत अच्छे लगते हैं बाबा। सूरदास जी ने कहा, अच्छा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? छोटे से बच्चे ने कहा कि बाबा अभी तक तो मेरे माँ बाप ने मेरा नाम नहीं रखा, लेकिन आप मुझे प्रेम से गोपाल कह सकते हैं। अच्छा ठीक है बेटा गोपाल, तो तुम रहते कहां? छोटे से बच्चे गोपाल ने कहा, बाबा जिस गली में आप रहते हैं उसी गली में हम भी रहते हैं, लेकिन बस फर्क इतना है आप देख नहीं पाते, इसलिए मुझे आज तक आपने कभी देखा नहीं। सूरदास जी ने कहा कि बेटा अगर उसी गली में रहते हो तो मुझे मेरी कुटिया तक छोड़ दो। छोटे से बच्चे ने कहा ठीक है छोड़ देंगे। लाठी का एक सिरा पकड़ा दिया छोटे से बच्चे गोपाल को और दूसरा सिरा सूरदास जी ने स्वयं पकड़ लिया। बातचीत करते चले जा रहे थे सूरदास जी, बातों ही बातों में सूरदास जी समझ गए कि ये कोई और नहीं है, ये मेरा नन्हा सा गोपाल ही है, ये कन्हैया ही नहीं। बात तो पूरी सुन लो, बात तो समझ लो, तब तो ताली बजाओ। सूरदास जी ने सोचा ये मेरा गोपाल ही है। बातचीत करते करते बातों में लाला को गोपाल को उलझाते उलझाते सूरदास जी अपनी चालाकी दिखाने लगे। लाठी का एक सिरा पकड़ा था सूरदास जी ने, दूसरा सिरा गोपाल ने। सूरदास जी अपनी चालाकी दिखाते हुए धीरे धीरे लाठी का एक एक कोर पर हाथ बढ़ाते जाते जैसे सूरदास जी का हाथ छोटे से बच्चे गोपाल के हाथ पर पहुंचा,
सूरदास जी ने सोचा भाई अपना हाथ बढ़ा करके गोपाल का हाथ पकड़ लूं। जैसे सूरदास जी ने अपना हाथ बढ़ाया और गोपाल के हाथ पर जैसे स्पर्श कराया, छोटे से बच्चे गोपाल ने अपना हाथ छुड़ा करके सूरदास जी से कहा, बाबा आपकी कुटिया आ गई, आपका घर है। सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े सूरदास। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य की आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते, उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं बहते। लेकिन ऐसे पहली बार घटना घटी कि सूरदास जी की आंखों से आंसू छलक पड़े और सूरदास रोते हुए छोटे से बच्चे गोपाल से बोल पड़े, गोपाल तू जा रहा है ना, तू जा, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, लेकिन जाते जाते मेरी दो लाइनें तो तू सुनता जा। छोटे से गोपाल ने कहा कि कहो बाबा क्या कहना चाहते हो। रोते हुए सूरदास जी ने कहा कि गोपाल मेरी दो लाइनें तू सुनता तो जा। गोपाल ने कहा कहिए क्या कहना चाहते बाबा। रोते हुए सूरदास जी ने उसी समय लिख दिया, उसी समय कह दिया कि बात छुड़ाए जाते हो, निर्बल जा और से जब जाओ तो मरी बखानू तो छोड़ा निर्बल जान करके, असहाय जान करके अपना हाथ छुड़ा करके मुझसे दूर जा रहा है। और मैं मर्द तो तुझसे उस दिन कहूंगा जिस दिन तू मेरे हृदय से जाएगा। मैंने तुझे अपने हृदय के घरों में कैद कर लिया है। कृष्ण भी अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाए, कन्हैया की आंखों से भी आंसू बह पड़े और कृष्ण बोल पड़े कि ए बाबा जिस दिन मैं आपके हृदय से चला जाऊंगा उस दिन मेरा ठिकाना कहां होगा। मैं रहता तो आप जैसे भक्तों के हृदय में ही। तो सूरदास ने कहा कि फिर मेरा हाथ पकड़ते क्यों नहीं गोविंद, क्योंकि अगर आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। मझधार में मेरी नैया है। और एक बात आपसे कह दूं, मुझे दिक्कत इस बात की नहीं है कि बदनामी मेरी होगी, मुझे दर्द तो इस बात का है कि बदनामी तेरी होगी कृष्ण, क्योंकि मैं आपका हो चुका हूं। क्योंकि हे गोविंद दिल की हसरत जुबान पे आने लगी है और तूने देखा तो ये जिंदगी मुस्कुराने लगी है। अरे मेरे प्यारे, ये मेरे इश्क का इम्तिहान है, ये मेरी दीवानगी का असर है। अब तो हर सूरत में तेरी सूरत नजर आने लगी। जिधर देखता हूँ
जहां देखता हूं अब तो बस तू ही नजर आता है क्योंकि हे मुरलीधर, हे गोपाल, हे कन्हैया, दिया जलता है रोशनी के लिए, समा जलती है परवाने के लिए, और तुम नहीं मिलते तो ये दिल जलता है, और तुम मिलते हो तो ये जमाना जलता है। कृष्ण क्योंकि हर आंसू आंख लाए नहीं जाते हैं, हर बात सबसे बताई नहीं जाती है। ये दुनिया बड़ी चालाक है यारो, हर जख्म सबको दिखाए नहीं जाते क्योंकि ये दुनिया मुट्ठी में नमक लिए फिरती। इसलिए हे मुरलीधर, आपसे केवल एक ही हमारी अर्जी है, एक ही हमारी विनती है, एक ही हमारा निवेदन है कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ की सेवा करते थे। जमाना छोड़ दे